ओम नमः शिवाय। जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग जो यूपी टेट का एग्ज़ाम 2, 3 और 4 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है, इस एग्ज़ाम में जो दोस्तों मैथ्स का सिलेबस है पेपर 1 और पेपर 2 का, इसको दोस्तों हम डिकोड करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो पेपर 1 है वो कक्षा आपका 1 से 5 के विद्यालयों में जो अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहते हैं, उससे पहले उन्हें टेट क्वालीफाई करना अनिवार्य है। और अगर हम लोग कक्षा 6 से 8 के लिए बात करें, तो इसके लिए दोस्तों अभ्यर्थियों को पेपर 2 क्वालीफाई करना अनिवार्य है। तो दोस्तों आज हम पेपर 1 और पेपर 2 जो दोनों सिलेबस है, मैथ्स का सिलेबस जो गणित का सिलेबस है, इसे क्या है दोस्तों आज हम लोग डिकोड करेंगे। तो दोस्तों जैसे आपको पता है, यूपी टेट का दोस्तों क्या है, नोटिफिकेशन आ चुका है। अब यूपी टेट का दोस्तों जो नोटिफिकेशन आया है वो आपको पता ही है कि 20 मार्च 2026 को दोस्तों यूपी टेट का नोटिफिकेशन आया था। और अगर मैं आपको साथ में ये भी बताऊं दोस्तों कि 27 तारीख से 27 मार्च से 2026 से इसके क्या है दोस्तों, आप ये कह सकते हैं ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों आप सभी को क्या है दोस्तों, ओटीआर फिल करना होगा। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको फिल करना होगा। मैं आपको ये बताऊं, जो भी अभ्यर्थी हैं जो अगर यूपी पीएससी के भी एग्जाम्स में अगर तैयारी करते हैं और वो बैठते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी अभ्यर्थियों ने अगर उन्होंने ओटीआर पहले बना लिया था, तो दोस्तों उनको अगेन ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, नए विभाग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो कि शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा इसे क्या है दोस्तों एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। इस वजह से क्या है, जिन अभ्यर्थियों ने अगर यूपी पीएससी के लिए आवेदन किया था तो उन्होंने ओटीआर फिल किया होगा, लेकिन इसमें भी क्या है दोस्तों, आपको अलग से ही ओटीआर फिल करना होगा। ठीक है दोस्तों। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, मैं आपको इसमें ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों कि 27 तारीख से आपको पता है जैसे कि दोस्तों आरंभ हो चुके हैं फॉर्म फिल करना। और जो 26 अप्रैल, ठीक है ना दोस्तों, क्या है 26 अप्रैल 2026 तक इसका क्या है दोस्तों, जो शुल्क जमा करने की क्या है दोस्तों, आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं दोस्तों, और अगर कोई भी अभ्यर्थी शुल्क समाधान एवं आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि दी गई है, कि अगर कोई भी अभ्यर्थी इसमें संशोधन करना चाहता है, तो उसका जो डेट दिया गया है वो दोस्तों 1 मई 2026 दिया गया है। इसके बाद दोस्तों इसमें यह भी दिया गया है कि अगर जो अलॉटमेंट होगा, जो सिटी सेंटर आप कह सकते हैं, जो अलॉटमेंट होगा वो क्या है दोस्तों 22 जून तक, क्या है दोस्तों 22 जून तक क्या है दोस्तों इसका अलॉटमेंट हो जाएगा 2026 में ही। और जो एडमिट कार्ड का जो आप कह सकते हैं, जो सूचना तिथि है, या आप कह सकते हैं निर्गत तिथि, सॉरी दोस्तों, क्या है, जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो निर्गत तिथि है, मतलब जो इशू डेट है एडमिट कार्ड की, तो जो इशू डेट है वो क्या है दोस्तों, वो है 30 जून। ठीक है दोस्तों, क्या है 30 जून को, क्या है दोस्तों, जो 30 जून 2026 को इसका क्या है दोस्तों, आपको जो एडमिट कार्ड की डेट है वो आपको पता लग जाएगी 30 जून तक। और अगर आप देखें 22 जून तक क्या है, आपको सिटी सेंटर पता लग जाएगा। और अगर हम बात करें दोस्तों इसमें, और अगर हम इसमें बात करें दोस्तों, तो जो आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है दोस्तों, वो एग्ज़ाम आपका 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को यूपी टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, ये बेसिक बातें थी जो मैं आपको दोबारा बताना चाह रहा था। अब हम बात करेंगे दोस्तों, जो मैथ्स का सिलेबस है,
इसको दोस्तों क्या है, हम लोग इसे डिकोड करेंगे। और दोस्तों मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई अगर बाहर से शोर सुनाई दे, अगर उस डिस्टरबेंस की वजह से अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो सुनने में, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, आपको पता है कि जो नोटिफ़िकेशन आ चुका है, तो आपको पता है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा ये नोटिफ़िकेशन दोस्तों जारी किया गया है। और जो यूपी टेट है दोस्तों, ये एग्ज़ाम क्या है दोस्तों, लगभग आप ये कह सकते हो 4 वर्ष के बाद ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है। और अगर हम प्राथमिक विद्यालयों के लिए जो टेट होता है उसको क्या है दोस्तों, पेपर 1 कहते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी इस टेट को क्वालिफ़ाई करता है और फिर जब सुपर टेट की वैकेंसीज़ आती हैं कक्षा 1 से 5 के लिए, लेकिन इसके लिए क्या है, पेपर 1 जो टेट होता है, पेपर 1 का टेट, उसको क्या है आपको क्वालिफ़ाई करना अनिवार्य होता है। तो आपको क्या है, पेपर 1 यूपी टेट का आपको पेपर 1 क्वालिफ़ाई होना आपके पास अनिवार्य है। इसके बाद जो अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये 150 मिनट का जो आपको समय दिया जाता है, आप इसे कह सकते हैं 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाता है। और इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है वो दोस्तों, वो क्या है, सारे क्वेश्चन जो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, आप इसमें महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये आप ये कह सकते हैं कि आपका एक प्री एग्ज़ाम होता है। और इसमें क्या है, हर क्वेश्चन का 1 अंक होता है, ठीक है दोस्तों? और ओवरऑल अगर हम देखें तो ये डो 150 क्वेश्चन्स होते हैं दोस्तों, और 150 ही अंक होते हैं, ठीक है दोस्तों? जो पूर्णांक होता है वो 150 अंक का ही होता है। और इसमें अच्छी बात ये होती है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बहुत अच्छी बात है। और ये अगर हम इसमें विषय की बात करें, तो मैं अगर आपको दोस्तों बताना चाहूँ, अगर हम विषय की बात करें, तो इसमें दोस्तों क्या है, जो सीडीपी है आपका, सीडीपी के दोस्तों क्या है 30 क्वेश्चंस आते हैं, जो 30 अंक के होते हैं। हिंदी इसमें क्या है दोस्तों, अनिवार्य है, कंपलसरी है, जो कि आप लैंग्वेज 1 चुनेंगे या प्रथम भाषा चुनेंगे, हिंदी अनिवार्य है। इसके भी 30 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 30 अंक के इसके सारे क्वेश्चंस आएँगे। और उसके बाद क्या है दोस्तों, आपके पास जो ऑप्शन है अंग्रेजी का, उर्दू का और संस्कृत का, जो सेकंड लैंग्वेज आपको चूज़ करनी होगी, इन तीनों भाषाओं में से आपको एक भाषा का चयन करना होगा। इसके भी जो क्वेश्चंस होंगे वो 30 क्वेश्चन होंगे, और जो कि 30 अंक के क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम मैथ्स की बात करें, गणित की बात करें, इसके भी दोस्तों क्या है 30 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 30 अंक के होते हैं। और अगर हम पर्यावरणीय अध्ययन की बात करें, या फिर आप इसे कह सकते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है ना दोस्तों? ईवीएस आप कह सकते हैं इसे। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो है, इसके भी दोस्तों क्या है 30 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 30 नंबर के होते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें दोस्तों, 150 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 150 अंक के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये बेसिक बात वो हुई दोस्तों, जो कि ये पैटर्न है ओवरऑल जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, ये पूरा पैटर्न है, ठीक है ना दोस्तों? इसके बाद अगर हम बात करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो अगर हम आगे चलें दोस्तों, अगर सिलेबस देखें अगर इसका, तो मैं आपको सिलेबस बताना चाहूँगा। मैथ्स का सिलेबस के ही आज हम डिकोड जो कर रहे हैं, मैथ्स का सिलेबस क्या है, जो दोस्तों गणित का सिलेबस है कक्षा 1 से 5 के लिए पहले हम बात करें अगर, तो अगर हम 1 से 5 के लिए बात करें दोस्तों, जो इसमें सिलेबस है, जैसे कि आप देख रहे होंगे दोस्तों कि ये देख रहे हैं दोस्तों, गणित का सिलेबस दे रखा है। अगर आप पहले देखें, संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, मतलब क्या है दोस्तों, ये जो ऑप्शन है आपका, ये क्या आप कह सकते हो नंबर्स हैं। ये जो पहला टॉपिक क्या है आपका, नंबर ऑपरेशंस है, ठीक है ना दोस्तों? इसके अंदर आपका क्या है, जैसे कि आपका एडिशन हो गया, ठीक है दोस्तों, क्या है आपका एडिशन हो गया, फिर क्या है सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है ना दोस्तों? ये सारा क्या है इसके अंदर आएगा। अगर हम लघुत्तम और महत्तम की बात करें, तो ये क्या है दोस्तों, आपका एचसीएफ और एलसीएम वाला पोर्शन है, ठीक है ना दोस्तों?
इसके बाद अगर हम बात करें भिन्न, तो भिन्न क्या है दोस्तों, ये फ्रैक्शन वाला पार्ट हो गया आपका, ये क्या है दोस्तों, फ्रैक्शन है। और दशमलव की अगर हम बात करें तो ये क्या है दोस्तों, आपके डेसिमल वाला पार्ट है। इसके बाद एक एक नियम का जो बात है दोस्तों, ये क्या है, बेसिक रूल्स हैं। क्या है दोस्तों, जो एक एक नियम है ये क्या है आपके, ये बेसिक रूल्स आप कह सकते हैं, जो नियम होंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो टॉपिक है वो क्या है दोस्तों, वो है आपका परसेंटेज है, ये टॉपिक प्रतिशत। इसके बाद आप देखें लाभ और हानि, मतलब क्या है, प्रॉफिट और लॉस का, ये इसमें क्या है टॉपिक है दोस्तों। साधारण ब्याज क्या है दोस्तों, आप एसआई की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। इसके बाद हम देखें अगर ज्यामिति की बात करें तो ये क्या है दोस्तों, आपका जो ये पोर्शन है, अगर हम देखें तो ये क्या है आपका ज्योमेट्री से लिंक है, ठीक है ना दोस्तों। क्या है आपका जो पोर्शन आ रहा है, ये क्या है दोस्तों, ज्योमेट्री से लिंक है। और इसके अंदर आप जैसे कह सकते हैं एंगल है, ट्राइंगल है, सर्कल है, ये सब क्या है, इंक्लूड है। इसके बाद जो टॉपिक है दोस्तों वो क्या है, धन है। धन से आप समझ सकते हैं सबको चाहिए ये धन। धन मतलब क्या है दोस्तों, मनी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें परिमिति। परिमिति क्या होता है दोस्तों, ये क्या है आपका, ये मेजरमेंट है, ठीक है ना दोस्तों। मेजरमेंट किसका, ठीक है ना, जो परिमिति है आपका परिमाप है, जो आप इसको आप पेरीमीटर के संदर्भ में भी समझ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम बात करें कैलेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो परिमिति परिमाप क्या है, ये तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। ये क्या है आपका, ये पेरीमीटर है, ठीक, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये क्या है आपका, पेरीमीटर है। पेरीमीटर, और आप ये कह सकते हैं क्या है, इसी में इसका एरिया भी इंक्लूड होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि, ठीक है ना दोस्तों, कि आपको क्या है, अगर किसी का एरिया तो है, अगर एरिया गिवन है तो फिर आपको क्या है, पेरीमीटर फाइंड करना होगा, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद अगर मापन जो मेजरमेंट है, जैसे इसमें टाइम है, और टाइम के साथ क्या है, वेट की बात हो रही है, ठीक है ना, तौल है जो। फिर क्या है आपका, ये कैपेसिटी हो गया, और उसके बाद लेंथ है, ताप मतलब टेम्परेचर हो गया, तो ये सब इंक्लूड है। आंकड़े की अगर हम बात करें, आंकड़ा मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे इसका मतलब हुआ डाटा हैंडलिंग। क्या है दोस्तों, डाटा हैंडलिंग, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम आयतन की बात करें, आयतन आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये जो पोर्शन है दोस्तों, ये क्या है, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो आयतन है वॉल्यूम की बात हो रही है। क्षेत्रफल आपका एरिया की बात हो रही है। और जो समय सारणी, ठीक है ना दोस्तों, क्या है, समय सारणी क्या है आपका, टाइम और डिस्टेंस से आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये आपका क्या है, डाटा प्रेजेंटेशन और इंटरप्रिटेशन, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, ये हमारा वो टॉपिक है जो कि हमें क्या है, कंसेप्ट के साथ पढ़ना है, सारा टॉपिक, ठीक है दोस्तों। और इसकी तैयारी दोस्तों मैं ही कराऊंगा आपको। अगर आप लग रहा है कि, अगर आपको लगे, जो उसमें मैंने दोस्तों मैं आपको भी बताना चाहूँ, मैंने अपने चैनल पे दोस्तों सीडीपी की वीडियोस को भी मैंने अपलोड कर रखा है। और हिंदी पेडागोजी, जो हिंदी शिक्षण शास्त्र है, इसकी दोस्तों जो मैंने वीडियोस बनाई इसको आप देखें। इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ताकि क्या है, आप पेपरों को बड़ी ही आसानी से सरलता के साथ 2 से 3 मिनट में सॉल्व कर सकें। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें अगर हम, ये पूरा पोर्शन जो था वो हमारा क्या था दोस्तों, इसमें जो हमें पढ़ना था। अब इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, पढ़ना तो हमें ये भी पोर्शन है, लेकिन ये क्या है दोस्तों, अब ये आ गया है पेडागोजिकल इशू, ठीक है ना दोस्तों। जो पेडागोजिकल, आपको पता है कि हर सब्जेक्ट्स में इंक्लूड होता है। मैथ्स में पेडागोजी है, इसके बाद साइंस में का भी जो सिलेबस है उसमें भी क्या है दोस्तों, पेडागोजी है, ठीक है ना दोस्तों। अगर हम पेडागोजी की बात करें, जैसे पहले ही दिया है, ये क्या है दोस्तों, देखें आप, गणितीय तार्किक चिंतन की बात हो रही, तो नेचर ऑफ मैथमेटिकल थिंकिंग पहला। दूसरा अगर हम बात करें, ये क्या है, पाठ्य चर्चा में गणित का स्थान, मतलब क्या है दोस्तों, क्यूरिकुलम, ठीक है ना। प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन क्यूरिकुलम, मतलब पाठ्य चर्चा क्यूरिकुलम में, तो पाठ्य चर्चा में गणित का स्थान। फिर क्या है, गणित की भाषा, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, मैथमेटिकल लैंग्वेज हो गया ये। फिर सामुदायिक गणित की अगर हम बात करें, ये क्या है आपका, ये है कम्युनिटी मैथमेटिक्स। क्या है दोस्तों, कम्युनिटी मैथमेटिक्स। अगर आगे हम बात करें औपचारिक और अनौपचारिक, तो ये क्या है दोस्तों, ये है आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल जो असेसमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है दोस्तों, जो असेसमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, ये टॉपिक है। और इसको क्या है दोस्तों, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, पूरा मैथ साइंस मैं आपको कवर करूंगा। पेडागोजिकल इश्यूज हैं जो भी, सारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। शिक्षण की समस्याएं मतलब क्या है दोस्तों, ये है आपका टीचिंग डिफिकल्टीज हो गया। त्रुटि विश्लेषण एवं तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रसंग प्रासंगिक पहलू, मतलब क्या है दोस्तों, इसमें एरर एनालिसिस, ठीक है ना, जो भी एरर्स होते हैं, किस कारण से एरर होते हैं, आखिर बच्चों को कैसे समझ में आएगा, किस, और अगर किसी चीज़ का दोहराव हो रहा है या वो समझ नहीं पा रहा है, तो इन सब
जो इसका जो उपाय होंगे उस सबको हम समझेंगे। इसके बाद क्या है, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो ये क्या है दोस्तों, ये आपका डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग है। ये क्या है, इसी इसमें ये क्या है, ये पूरे जो ये पार्ट्स हैं, ये आपका जो सेकंड खा बोल रहा है, आप इसे बी भी कह सकते हैं, ये बी पार्ट है आपका। और अगर हम इसमें थोड़ा और समझने की कोशिश करें, तो ये आप कह सकते हो इसमें, अगर आप इसको ये कह सकते हो, आप इसका ए वाला पार्ट, ये देखो ये है ना दोस्तों, ये क्या है आपका ए पार्ट है, ठीक है दोस्तों। तो ये था पहला पार्ट, ठीक है ना। तो कक्षा 1 से 5 के लिए ये सिलेबस है, मेरे हिसाब से आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे पेपर 2 की, ठीक है दोस्तों। तो पेडागोजिकल इशू हो गया। अब हम पेपर 2 की अगर हम बात करें दोस्तों, दोस्तों अगर हम लोग अब बातचीत करें जो पेपर 2 है, तो पेपर 2 के अगर संदर्भ में हम बातचीत करें, तो दोस्तों जो भी अभ्यर्थी, एक मिनट दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी पेपर 2 क्वालिफाई करेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों जो पेपर 2, अब पेपर 2 को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये कक्षा 6 से 8 के लिए होता है, पहली बात दोस्तों। दूसरी बात, ये क्या होता है, प्री एग्ज़ाम होता है, ठीक है दोस्तों। प्री एग्ज़ाम इन द सेंस है कि जो टेट क्वालिफाई करेगा, उसके बाद क्या है, जो नियुक जो श नियुक्तियाँ आती हैं शिक्षक बनने के लिए, जो चयनित परीक्षा होती है बाद में, उसके लिए वो एलिजिबल होता है जो पेपर 2 क्वालिफाई करता है। तो दोस्तों इसमें अगर हम बातचीत करें, तो पेपर 2 जो कक्षा 6 से 8 के लिए होता है। अगर समय की बात करें, तो जैसा पेपर 1 में होता है वैसे ही पेपर 2 में 2.5 घंटे का समय होता है, या फिर अगर आप मिनट में बात करें तो 150 मिनट का समय आपको मिलता है। इसमें भी क्या है दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, आप इसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। और इसमें भी क्या है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये होता है दोस्तों कि इसमें जो आप ये देख रहे हैं फोर्थ ऑप्शन जो है, इसमें क्या होता है, आपके पास एक, आपको क्या है सब्जेक्ट का क्या है दोस्तों चयन करना होता है। या तो आप मैथ और साइंस का चयन कर सकते हैं, या आप सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान का आपको चयन करना होता है। मतलब ये है दोस्तों कि आपको, अगर आप मैथ और साइंस लेते हैं या फिर आप एसएसटी या सामाजिक विज्ञान लेते हैं, तो आपको इसमें 60 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि 60 अंक के होंगे। बाकी अगर हम देखें सीडीपी, सीडीपी की अगर हम बात करें, जो बाल विकास और शिक्षण विधि है, ये क्या है दोस्तों, इसके 30 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 30 अंक के होते हैं। और अगर हम प्रथम भाषा, इसमें भी हिंदी का ही आपको चयन करना होता है जिसके 30 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 30 अंक के होते हैं। और लेकिन इसमें जो पेपर 2 है, इसमें भी सेम कंडीशन है कि आपको इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत भाषा में से किसी एक भाषा का आपको चयन करना होगा। इसके भी क्वेश्चंस जो होते हैं, 30 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 30 अंक के होते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें दोस्तों, अगर दोस्तों हम ओवरऑल बात करें, तो 150 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 150 अंक के होते हैं। अगर हम मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके 150 में से 90 प्लस मार्क्स आ गए, 90 भी आ जाएं लेकिन 90 प्लस मार्क्स आ गए, तो आप क्या है, आप चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, आप क्या है दोस्तों टेट क्वालिफाई माने जाएंगे।
और बाकी इसमें क्या है दोस्तों, आरक्षण भी होता है जो एज पर गवर्नमेंट रूल। तो उसको क्या है दोस्तों, जो भी जिनको भी जैसे कि ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, वो क्या है दोस्तों, सरकार के जो नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या है, आप कह सकते हैं उन्हें राहत दी जाती है। अब हम दोस्तों, कि हम सिलेबस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर हम पेपर टू के सिलेबस की बात करें, क्योंकि आज हम दोस्तों क्या है, मैथ सिलेबस के बारे में ही बात चर्चा कर रहे हैं। तो अगर हम मैथ सिलेबस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें देखें अगर आप, इसको आप ए पार्ट माने, जैसे कि इसमें बोला है कि प्राकृतिक संख्याएं, मतलब क्या है दोस्तों, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, और परिमेय क्या हो गया दोस्तों, आपके रैशनल नंबर। ये क्या है, पहला पोर्शन हो गया आपका। दूसरे पोर्शन की अगर हम बात करें, तो इसमें दोस्तों ये क्या है, पूर्णांक है, ये आपका एलसीएम है, महत्तम क्या है आपका, एचसीएफ है। वर्गमूल की बात करें अगर हम दोस्तों, ये स्क्वायर रूट हो गया आपका। धन और घनमूल जो है आपका क्यूब रूट है। सर्व समीकरणों की अगर हम बात करें, तो ये क्या है दोस्तों, आपके एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशंस होती हैं आपकी, जो आइडेंटिटीज होती हैं, वो क्या है दोस्तों, इसमें इंक्लूड है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, जो बीजगणित है आपकी, ठीक है ना दोस्तों, तो बीजगणित ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये इसमें क्या है दोस्तों आपका, जैसे कि लीनियर हो गया आपका, ठीक है ना दोस्तों, जैसे अगर आप देखें, जैसे लीनियर हो गया, लीनियर के बाद आपका क्या है दोस्तों, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है जितनी भी, ठीक है ना दोस्तों, इन सब से इंक्लूड रहती हैं। आपका क्या है, इसमें ज्योमेट्री पोर्शन भी इंक्लूड है, जैसे बीजगणित वगैरह है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपका इसमें क्या है दोस्तों, जो ज्योमेट्री पोर्शन है वो भी इंक्लूड है। इसके अंदर भी आपको मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन है उसके अंदर क्या है आपका, जैसे कि पैरेलल लाइंस है, चतुर्भुज की रचना, ये क्या है दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल है आपका, और ये क्या है, ट्राइंगल्स है। इसमें सर्कल भी है, हर चीज क्या है दोस्तों, इंक्लूड है। जैसे ये सर्कल है, और फिर क्या है इसमें देखो, वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये क्या है दोस्तों, आपका जो टॉपिक है, ये क्या है आपका, टेंजेंट है। क्या है दोस्तों, ये टेंजेंट मतलब सर्कल से रिलेटेड एक टॉपिक है आपका। और ये सारा टॉपिक जो है दोस्तों आपका क्या है, पेपर टू में मैथ्स में क्वेश्चंस आते हैं। और अगर हम बात करें वाणिज्य गणित, मतलब क्या है दोस्तों, ये क्या है, आपका कमर्शियल मैथमेटिक्स है, जैसे कि आपका अनुपात रेशो आ गया, ठीक है ना दोस्तों, और समान अनुपात प्रोपोर्शन हो गया, और ये परसेंटेज आपका प्रतिशतता, ठीक है ना, जो जो प्रतिशत होता है वो क्या होता है दोस्तों, परसेंटेज हो गया आपका। लाभ हानि की बात करें, प्रॉफिट लॉस है, साधारण ब्याज एसआई हो गया, चक्रवर्ती सीआई हो गया आपका। ये टैक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और ये बैंकिंग सिस्टम है, जो वस्तु विनिमय प्रणाली है। और नीचे अगर आप देखें तो ये पूरा क्या है आपका, ये बिल और ये कैश मेमो और बैंकिंग वाला पार्ट हो गया। अगर हम सांख्यिकी की बात करें, तो ये क्या है दोस्तों, आपका स्टैटिस्टिक्स है का पार्ट है, जिसके अंदर आप देखें पिक्टोग्राफ हो गया, ठीक है ना दोस्तों। इसमें आप अगर समझें अगर बात को, बहुलक क्या हो गया, जैसे मोड हो गया आपका, ठीक है ना, फिर फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है ना दोस्तों, मीन। इसमें क्या है आपका, जो ये वाला जो टॉपिक है दोस्तों, ये क्या है आपका, जो स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट है, इसके अंदर क्या है दोस्तों, आपको पढ़ना होता है, जैसे कि मीन हो गया, मोड हो गया, मीडियन हो गया, ठीक है ना दोस्तों, और ये फ्रीक्वेंसी है जैसे। तो ये सब क्या है दोस्तों, आपको जानकारी होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम इसी के अंदर, जैसे ये आप देखें, ये पाई चार्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सब क्या है, पाई चार्ट, बार चार्ट, इन सब के बारे में क्या है, हम लोग पढ़ेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मैथ्स का पोर्शन होगा, और ये साइंस पोर्शन मैं ही पढ़ाऊंगा, चाहे फिर वो थ्योरी पोर्शन हो, चाहे पेडागोजिकल पार्ट हो, इस दोनों पार्ट मैं ही पढ़ाऊंगा आपको दोस्तों। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, जैसे कि आप देखें, जो घातांक है, ये एक्सपोनेंट्स कह सकते हैं, जो पावर वाला शॉर्ट इंडिसेस वाला पार्ट आपने पढ़ा होगा। क्षेत्रमिति की अगर बात करें, तो मेंसुरेशन है। और कार्तीय तल, मतलब क्या है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी हो गया। तो ये क्या है, ये आपके जो मेन में ये जो टॉपिक्स हैं आपके ओवरऑल, ये जो क्या है दोस्तों, ये मेन टॉपिक्स हैं आपके, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि आपको क्या है, पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, जो हम पढ़ेंगे भी। आगे अगर हम बात करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब हम देखेंगे दोस्तों, इसमें जो पेडागोजिकल पार्ट है, ठीक है ना दोस्तों, क्या है, पेडागोजिकल पार्ट है, इसके बारे में अगर हम बातचीत करें,
तो अगर आप ये देखें तो ये बी पार्ट है आपका, ठीक है ना दोस्तों। ये अध्यापन संबंधी मुद्दे क्या है, जैसे गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, मतलब क्या, नेचर ऑफ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग, क्या है ये पार्ट है। पाठ्य चर्चा क्यूरिकुलम इन मैथमेटिक्स के स्थान में, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद क्या है, ये गणित की भाषा जो है, ये आपका जो पार्ट है, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है। ये सामुदायिक गणित की अगर हम बात करें, कम्युनिटी मैथमेटिक्स है। मूल्यांकन जो है होता है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है आपका असेसमेंट। क्या होता है दोस्तों, ये आपका होता है असेसमेंट है। और इसके बाद देखें उपचार आत्मक शिक्षण क्या होता है, ये होता है आपका दोस्तों रिमेडियल टीचिंग। और जो शिक्षण की समस्याएं हैं, ये क्या है आपका टीचिंग डिफिकल्टीज। तो ये क्या है हमारा पेडागोजी का पार्ट है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों, अगर आपको, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो यूपी टेट है, और यूपी टेट में फिर चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ, और तो आप मेरे चैनल से दोस्तों जुड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी 100+ तैयारी मैं करा सकूँ, चाहे फिर वो पेपर 1 हो और चाहे पेपर 2 हो। बाकी मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, अगर कोई भी अभ्यर्थी को लग रहा है कि मेरे चैनल से नहीं जुड़ना है, तो आप नहीं जुड़ें। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें, ठीक है ना दोस्तों। आप यूपी टेट की तैयारी करते रहें। इस पे दोस्तों मैं वीडियोज़ लेके आऊँगा। जैसे कि मैंने दोस्तों में सीडीपी की वीडियोज़ को मैंने अपलोड कर रखा है। जो हिंदी पेडागोजी है, हिंदी शिक्षण शास्त्र है, इसकी भी वीडियोज़ को दोस्तों क्या है, मैंने अपलोड कर रखा है। इस वीडियोज़ को आप देखें, इसमें मैंने बताया है कैसे आप सरलता से 2 से 3 मिनट या उस इससे भी कम समय में आप बड़े ही आसानी से किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और जो मैथ्स और साइंस की जो क्लासेस हैं दोस्तों, ये क्या है, मैं आपको वेडनेसडे बुधवार से आरंभ कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। और जो भी अभ्यर्थी अगर मेरे चैनल से जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। और लेकिन क्या है वो, अगर वो मेरे चैनल से नहीं भी जुड़ रहा है, तो आप क्या है किसी भी, चाहे आप ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ें, या आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तैयारी करें, या आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ स्टडी क्या है, सबसे बेसिक पार्ट होता है। सभी को क्या है, सेल्फ स्टडी के ही द्वारा सक्सेस मिलती है। इसलिए क्या है, आप सभी को पढ़ना क्या है, बहुत अनिवार्य है। और अगर आप मेरे मेरे से जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे से भी जुड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये फिर बताना चाहूँगा, अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि आपको मेरे चैनल से जुड़ना चाहिए कि नहीं, तो आप क्या है, जो मैंने सीडीपी की वीडियोज़ को अपलोड कर रखा है, और जो हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षण शास्त्र की जो वीडियोज़ को मैंने अपलोड कर रखा है, इसको आप देखें। आपको एक तरीका समझ में आएगा कि मैंने सही पढ़ाया है, कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये दोस्तों क्या है, कुछ बेसिक पार्ट्स थे जो मैंने आपको बताया है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जो वेडनेसडे बुधवार से ही क्या है दोस्तों, मैं मैथ्स की क्लासेस लेके आ रहा हूँ। और फिर उसके बाद क्या है, आपको इसी के अंदर क्या है दोस्तों, मैं साइंस की क्लासेस, विज्ञान की क्लासेस भी लेके आऊँगा। अब इसके बाद क्या है दोस्तों, जो विज्ञान ये आप देख रहे हैं, इसका भी क्या है दोस्तों, मैं सिलेबस के, जो इसका सिलेबस है, इसको मैं पूरा समझाने की कोशिश करूँगा आपको। और इसके लिए क्या है दोस्तों, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में वो लेके, जो साइंस का जो सिलेबस है उसको लेके मैं आऊँगा दोस्तों। और साथ में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे से जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है दोस्तों, ठीक है ना, जो यूपी टेट का क्या है दोस्तों, जो एग्ज़ाम है, जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है, ये आपको दोस्तों क्या है, 2, 3 और 4 जुलाई को देखने को मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये बता दिया था कि जो, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि जो ये एग्ज़ाम है दोस्तों, आपको मैंने पहले ही बता दिया था दोस्तों कि 30 जून तक क्या है, आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और आपका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, वो कंडक्ट होगा, वो क्या है, 2
3 और 4 जुलाई 2026 को एक यूपी टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। बाकी अगर हम बाकी दोस्तों आपको ये मतलब जो मैंने डिकोड किया, ये जो मैथ्स का सिलेबस, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, आपको कैसा लगा? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ में आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, और साथ में आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को दोस्तों। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करना चाहते हैं अगर आप मेरे चैनल को, तो आप अपनी किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ें, लेकिन आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दें, ताकि क्या है, आप बड़ी ही सरलता के साथ पहले ही अटेम्प्ट में आप यूपी टेट का चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, बड़ी ही सरलता के साथ आप उस इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।